चलिए, सो बेटा बैलेंस एज पर कैश बुक ये आप सारे कर चुके हैं। बैलेंस एज पर कैश बुक आप फेवरेबल भी कर चुके हैं और अनफेवरेबल भी कर चुके हैं। आज सीखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है जी मैडम, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो सबसे पहले फॉर्मेट बनाते हैं। लाइक ऑलवेज वी हैव पर्टिकुलर्स प्लस माइनस। सो अब ध्यान देने वाली बात क्या है, आपको क्वेश्चन में दिया है बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, क्वेश्चन में ऑब्वियसली आप पहचान लोगे, वहां पर लिखा होगा वेदर बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है या बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है। अभी उतारना नहीं है, पहले समझ लें प्लीज। सो आपको अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है बैलेंस एज पर पासबुक, तो हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं दैट पासबुक में प्लस मतलब क्रेडिट होता है और माइनस मतलब डेबिट। सो वी गोना गो दैट वे। तो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तो और बेहतर हमारी ग्रिप आ जाएगी। सो हम टीएस ग्रेवाल की कुछ अनसॉल्व क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व करेंगे। पेज 13.53 सब लोग आ जाएं बुक में, अनसॉल्व 13.53। 13.53 जो पहला क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड पे लगा रहा हूं वो है क्वेश्चन नंबर 10। 13.53 क्वेश्चन नंबर 10। कैन वी स्टार्ट सर? चलिए सवाल पढ़िए प्लीज। कहता है ड्रॉ बीआरएस शोइंग एडजस्टमेंट बिटवीन योर कैश बुक एंड पासबुक एज ऑन 31st March 2024. On 31st March 2024 your passbook showed a balance of 6000 to your credit, यानी this is a normal positive balance 6000. Is that clear बेटा? अभी उतारना नहीं है, पहले आराम से क्वेश्चन समझेंगे। इसमें जो आपको एडजस्टमेंट करनी है प्रोसेस के अंदर, बस अब वो आपको सीखना है। एंड इफ यू आर able to do that, this chapter should be over by today. तो आइए अगली एंट्री पढ़ते हैं। बिफोर दैट डेट यू हैड इशूड चेक अमाउंटिंग टू 1500 ऑफ विच चेक्स ऑफ 900 हैव बीन प्रेजेंटेड। तो बेटा पहले स्टेटमेंट लिख रहा हूं, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। तो बेटा ये कैश बुक, ये पासबुक। स्टेटमेंट पढ़ो मेरा बच्चा, कितने का चेक इशू किया आप लोगों ने? 1500 का। तो बेटा 1500 का चेक इशू करा, प्रेजेंट कितने हुए हैं? 900, है ना। अब यहीं पे दिमाग लगाना है मेरा बच्चा, दोनों को बराबर करना है। लेकिन दिस टाइम अराउंड हमें क्या दिया हुआ है? बैलेंस एज पर पासबुक। तो फिर पहले जब बैलेंस एज पर कैश बुक होता था, बराबर करने के लिए किस में जमा घटा करते थे? कैश बुक में। अब हमें बैलेंस एज पर पासबुक दिया है, तो जमा घटा किस में करना है? पासबुक में। बताओ बराबर करने के लिए -600 मेरा बेटा। स्लाइड बिट ऑफ एडजस्टमेंट एंड यू विल बी थ्रू। आइए आगे बढ़ते हैं। थर्ड एंट्री इसमें कहते हैं चेक ऑफ 800 पेड बाय यू इनटू द बैंक इज नॉट येट क्रेडिटेड इन पासबुक। तो मैं यहां लिख देता हूं चेक पेड बट नॉट क्रेडिटेड और क्लियर्ड। सो ये कैश बुक, ये पासबुक। आप बताओ कितने का चेक आपने डाला है? मैम क्या कर रहे हो आप? क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए ना। 800 का चेक आपने बैंक में डाला है, तो आपको तो ये लगा आपके पास 800 आ गए, पर पासबुक में क्लियर हुआ नहीं है। तो बताइए बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस। इज दैट क्लियर? अब कुछ लोग स्कूल में या और एल्सवेयर ट्यूशंस में वो आपको चार्ट बना के रटवा देंगे, जो कैश बुक में ऐड होता है वो पासबुक में माइनस हो जाएगा, जो पासबुक में ऐड होता है वो कैश बुक में माइनस हो जाएगा। अरे भाई कोई बीएसटी की क्लास छोड़ना है, ये अकाउंटेंसी चल रही है सर, समझ के करना पड़ेगा। और ऐसी बहुत सारी एंट्रीज हैं आपने कैश बुक में भी देखी है जो कहीं से भी आ सकती हैं। तो इफ यू आरंट गुड विद द कांसेप्ट तो फिर आप फंस जाओगे। इसलिए डोंट गो दैट वे कि मैं उसका उल्टा कर दूं। मैं ऐसे आपको खुश करने के लिए पता है क्या बोल सकता हूं? देख बेटा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड जब कैश बुक का बैलेंस होता था अपन ऐड करते थे, बेटा अब एज पर पासबुक है माइनस कर दियो। बच्चा बड़ा खुश, ताली, अरे वाह वाह कितना बढ़िया शॉर्टकट बता दिया। नहीं करना वैसे हमको। पासबुक का क्वेश्चन है, पासबुक में जमा घटा करके आगे करो। आइए थर्ड एंट्री मेरा बेटा, there was a credit of 85 for interest on current account in the passbook. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बैंक इंटरेस्ट, सिंपली I'm gonna write it as bank interest. So कितने का इंटरेस्ट है देखो 85। अब ना मैं बड़ा चौड़ा होके बोल रहा हूँ कि पासबुक में ये प्लस हुआ होगा। बताइए मैं इतना चौड़ा, मेरा इतना कॉन्फिडेंस किस बात से है? Why I am so confident about this? Because क्या लिखा है? क्रेडिट इन पासबुक। और पासबुक में क्रेडिट का मतलब क्या है मेरा बच्चा? प्लस। इसलिए आई एम सो श्योर अबाउट इट। तो अब आप बताओ, अगर वहां पे पासबुक में 85 रुपए प्लस है, यहां तो जीरो इफेक्ट है। बराबर करने के लिए माइनस,
बस वो की याद रखिए कि आपको जो भी जमा घटा करना है किसमें करना है, पासबुक। एंड वाई मेरा बच्चा, बिकॉज बैलेंस इज गिवन एज पर पासबुक। आइए नेक्स्ट एंट्री बेटे, कहता हूं 31st March a check of 510 received by you and was paid into bank but the same was omitted to be entered in cash book। तो ये बहुत ही सुंदर एंट्री है, मैं यहां लिख देता हूं पहले स्टेटमेंट, चेक omitted to be taken in cash book। बहुत ही प्यारी एंट्री है, ध्यान से समझना बेटा। कैश बुक पासबुक, पहले इसको इंटरप्रेट कर लीजिए, देखिए आपका दिमाग क्या कह रहा है इस स्टेटमेंट के बारे में। पढ़ो मेरा बच्चा, कहता है ऑन 31st March a check of 510 received by you and was paid into bank but the same was omitted to be entered in cash book। तो मेरे को ये इंटरप्रिटेशन इस बात की लग रही है कि एक चेक आया एक्स अमाउंट का, वो मैंने बैंक में डाल दिया पर कैश बुक में नहीं डाला, यानी पासबुक में प्लस है कैश बुक में जीरो। कितने का चेक है, 510, तो यहां ओमिट हो गया, कैश बुक में डाला नहीं, बराबर करने के लिए माइनस। अब मेरा बच्चा यहां पे जो तू आंसर निकालेगा या लिखेगा उसको क्या बोलेगा राजे, बैलेंस एज पर कैश बुक। शाबाश। जब बैलेंस एज पर कैश बुक होता था बच्चों तो फिर हम क्या निकालते थे, बैलेंस एज पर पासबुक। अभी क्या दिया राजे, बैलेंस एज पर पासबुक, तो अपन क्या निकालेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक। अब देखते हैं सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये आ रहा है टोटल 6800, ठीक है। 6800 में से 600 और 500, 1100 तो ये गए, 1100 गए तो बचे 5700, 5700 में से 9500 गए, देखना क्या 5605 आ रहा है आंसर, यही आंसर। सो वी हैव क्रैक द कोड। मैंने आपको पहले दिन बोला था अगर आप मेरी पहली क्लास अच्छे से सीख गए एज पर कैश बुक तो आपको बस स्लाइड बिट ऑफ ट्वीकिंग्स करनी है एंड यू विल बी गुड टू गो। अब आपको सिर्फ ये पता है कि स्टेटमेंट्स तो वही हैं, इट जस्ट दैट एज पर पासबुक दिया है तो अपन को एडजस्टमेंट्स किसके हिसाब से करनी है बेटा, पासबुक। आइए कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। अगला क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेने वाला हूं बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा मजा आएगा इसको सॉल्व करने में। ये रहने वाला है 12। तो सबसे पहला काम मैं यहां लिख देता हूं पार्टिकुलर्स प्लस माइनस, और यहां अगर मेरे को क्वेश्चन में दिया है बैलेंस एज पर पासबुक तो आपको पता है एज पर पासबुक प्लस मतलब क्रेडिट, माइनस मतलब डेबिट। ठीक है, आइए 12th क्वेश्चन। भविष्य ठीक है सब, चलिए जी क्वेश्चन पढ़िए। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक 10,000, देयर आई गो। पहली एंट्री हमें बैलेंस ही दिया हुआ है। आइए सेकंड एंट्री पढ़ते हैं बेटा, पढ़िए सेकंड एंट्री गाइस। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नो एंट्री वाज पास्ड इन कैश बुक। सो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट टेकन इन कैश बुक। शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरी स्टेटमेंट लिख लेना। अब कई बच्चे जो रटते हैं ना, पक्की बात वो गलत कर देंगे। उनको पता है क्या वर्ड दिमाग में जाएगा, चेक डिपॉजिटेड लिखा है, ओ ये वो होगा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। अरे बिल्कुल अलग है ये एंट्री। आप बताओ चेक डिपॉजिट कहां पर हुआ है, पढ़ो पढ़ो, पासबुक में, लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं है। आप रटके नहीं कर सकते, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। आइए अब कितने का चेक है बताइए, हाउ मच, 500 रुपए। तो मेरे हिसाब से पासबुक में तो ये आ गया, यहां जीरो इफेक्ट है क्योंकि इसने क्या लिखा है, डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट कैश्ड, कैश बुक में नहीं डाला। तो बराबर करने के लिए क्या करेगा बेटा, 500 bucks। और एक बात ये भी तू देख रहा है, ये चैप्टर सभी के स्कूलों में हो चुका है क्योंकि हमने पहले तो डेप्रिसिएशन और रेक्टिफिकेशन करे हैं। ये इतना आसान होता तो तेरे को स्कूल में समझ आ गया होता बेटा, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी। लेकिन पता है मेरी प्रॉब्लम क्या है, मैं ना ऐसे उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं कि सबसे कमजोर स्टूडेंट को समझ आ जाए चीज। आपको उन तरीकों से नहीं आएगा मेरे बेटा, और अगर आना होता तब तक आ जाता। और अभी आप में से बहुत सारे लोग शायद मनी मन ये कह रहे हो, यार ये तो इतना आसान चैप्टर था यार, स्कूल में इतना मुश्किल लगा, ऐसे ऐसे करके पता नहीं क्या कर रहे थे। तो सारा खेल कॉन्सेप्ट का है। और अभी आप जब दोबारा डेफिनेशन रिवाइज करोगे, दोबारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर रिवाइज करोगे, मैं सच बता रहा हूं पेपर के टाइम यू विल बी अ हैप्पी सोल। ज्यादा दूर नहीं चलते, कल ही 12वीं की क्लास थी, ठीक है, इकोनॉमिक्स के भी अब अगले संडे अकाउंट्स रहेगी बेसिक। 3 घंटे सुबह थी, 3 घंटा शाम, 2 ऑप्शन दिए थे। आपको पता है 3 घंटे में हमने क्या किया, उनसे पूछ सकते हो, पूरी किताब खत्म एक ही गो में, फुल। सर मैंने अब पता है क्या किस पोजीशन में आ गए वो, एटलीस्ट दैट मैक्रो पार्ट इज कंसर्न। कल बोर्ड का पेपर आज दे देंगे वो कि हाँ हो गई तैयारी, चलो ले लो बोर्ड का पेपर। आपको भी उसी लेवल पे जाना है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी, रिवीजन हमेशा जरूरी है। एक ही बारी बच्चे क्या करते हैं, सिलेबस करके सीधा सैंपल पेपर, ना ना ना,
2-3 बारी करो, फिर सैंपल पेपर करना। आज इकोनॉमिक्स में अब मैं तुम्हें माइक्रो आज पूरी रिवाइज कराना शुरू कर दूंगा, फिर कराऊंगा सैंपल पेपर, ताकि जब सैंपल पेपर सामने आए, आपको पेपर में 1.5 घंटा मिलेगा ना माइक्रो के लिए। आप तो 11वीं कक्षा में हो, आपको प्रॉमिस करता हूँ 45 मिनट्स में आप पेपर देके बाहर हो। 45 मिनट में मैं भी जब टेस्ट लूंगा, मैं तो 1 घंटा 10 मिनट दूंगा, खैर 1.5 घंटा नहीं दूंगा, उनको भी 1 घंटा 10 मिनट ही मिलता है 12वीं वालों को। 45 मिनट में मेरे मुंह पे मार के जाते हैं बच्चे, हो गया पेपर जी, चलो। आप भी यही करोगे, एक बार रिवीजन हो गई ना, रन थ्रू, और फिर आपने जब सैंपल पेपर करे और फिर आप बैठे पेपर देने, आपने कहा भाई कुछ है ही नहीं। और जो आपका फाइनल पेपर होगा 2 घंटे से ऊपर अगर आपको लग जाए इको के पेपर में, तो फिर क्या पढ़ाया हमने आपको। और अकाउंट्स के पेपर में डिपेंडिंग योर ऑन योर कैलकुलेशन स्किल्स, 2.5 घंटे से ऊपर का पेपर नहीं है, जितना मर्जी मुश्किल पेपर हो। इसीलिए डे वन से आपके साथ मैं क्यों लड़ाइयां लड़ता हूँ, आप छुट्टी मारते हो मेरे, मैं क्यों गुस्सा करता हूँ आपको, क्योंकि आप ना भरी थाली में लात मार देते हो, वो नहीं करना। आराम से मजा लीजिए, जो आपके स्कूल के टॉपर वॉपर है, आप स्कूल में टॉप वॉप नहीं कर रहे भैया, आपको ऑल इंडिया टॉप करके जाना होगा, तब जाके कोई कॉलेज है। अब जो यहाँ से 2 बच्चे एसआरसीसी इस साल के हैं, पिछले सालों के तो मैं बात ही नहीं कर रहा, वो कल आई थी लड़की एक कॉलेज की फर्स्ट सेम की क्लास लेने ना, मैंने कहा हाँ भाई कैसा एक्सपीरियंस है, क्या है, कहते हैं सर दिल्ली के तो कोई बच्चे ही नहीं है। कैसे होंगे, टोटल 350 तो सीट थी जनरल की, दिल्ली के कितने होंगे, 15-20 बच्चे, उसमें 2 बच्चे तो हमारे यहाँ से आ गए। तो अब बात को समझो, मुश्किल है वो चीज अचीव करना, इसके लिए मैं पागल भी हो जाता हूं, कल कईयों के गले भी घोटे हैं मैंने, क्योंकि भाई जोन में चला जाता है आदमी। ये हम ना कोई सौदा नहीं बेच रहे आपको कि भाई आटा दाल बेच दिया, खराब निकला तो चलो कोई नहीं कहीं और से ले लेंगे, भैया करियर की बात है किसी के, ये सौदा नहीं बेच रहे ना हम, करियर है। आप हमारा तो चलो कोई नहीं, फिर किसी और पे दाव अजमा लेंगे, आपका साल थोड़ा ना दोबारा आना है। तो ये बड़ा सीरियस काम है सर, इसलिए इस काम में आने से पहले भी 10 बारी सोच लेना चाहिए भाई, अगले का करियर है, उसको टेंशन वो नहीं कर सकता भाई, तू सौदा नहीं बेच रहा, तू सौदे बेच रहे, बिजनेस करो, इसलिए छुट्टी मत करो। बाकी मैं कभी तुम्हें नहीं कहता 10 घंटे पढ़ लो, 12 घंटे पढ़ लो, नेवर। अरे क्लास अटेंड कर ले, हम देख लेंगे यार। और वो जो कल 3 घंटे जो वो किताब अपना जो भी तुम जिस स्कूल में हो सीनियर मिल जाएंगे तुम्हें यहाँ पे, ये इन्होंने 1 घंटा घर पे नहीं पढ़ी होगी इको, तब भी निपटा देते हैं। सेम बेटा आपके साथ है, अभी आप देखना, आप कौन से बड़े वो हो, आपने भी माइक्रो कोई पढ़ी नहीं है घर पे, पेपर पुपर के टाइम थोड़ा बहुत खोल लिया तो अलग बात है। अभी जैसे रिवीजन करके करोगे, आप भी 2-2.5 घंटे 3 घंटे में साफ कर दोगे पूरी किताब। आप कहोगे आ जा बेटे अब पेपर, अब देखता हूं क्या है पेपर। तो कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर। एनीवेज क्वेश्चन पे वापस आते हैं, अब आती है थर्ड एंट्री, कैश बुक पासबुक। पढ़िए बेटे जरा एंट्री, चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट सेंट टू बैंक। तो मैं इसको स्टेटमेंट ऐसे लिख देता हूं, चेक नॉट एंटर्ड इन, इन किसमें एंटर नहीं करा बेटा, इसमें पासबुक, ठीक है। कितने का चेक है, 1200। तो मैं जो इंटरप्रेट कर पाया, अगर गलत हो तो मेरे को रोक देना, कि यहां तो 1200 आ गए, यहां नहीं एंटर हुआ है ना, बराबर करने के लिए क्या करेगा, प्लस कर दे बेटा। थर्ड एंट्री और फोर्थ एंट्री पढ़िए, कहते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय बैंक, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय बैंक, कितना पे किया बेटा, 800। तो यहां से माइनस हो गया होगा, यहां जीरो इफेक्ट है, बराबर करने के लिए क्या करोगे, प्लस फिफ्थ कैश बुक पासबुक। एंट्री पढ़िए बेटा, कहते हैं बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन कैश बुक, बहुत प्यारी एंट्री है, बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस, ठीक है भाई, एंटर्ड ट्वाइस इन किसमें, कैश बुक। कितने का था, तो एक बारी 20 रुपए हुआ होगा, यहां पे तुमने 2 बारी कर दिए, बताओ बराबर करने के लिए, माइनस, बेटा नेक्स्ट एंट्री देख, सिक्स्थ, चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक, सो चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक, कितने का चेक है, तो आया एक बार ही होगा 1000 का चेक, आपने कैश बुक में 2 बार डाल रखा है, यही करा ना, चेक एंटर रिसीव ट्वाइस इन कैश बुक, बराबर करने के लिए प्लस, नेक्स्ट एंट्री बेटा, चेक डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, चेक डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक,
ध्यान देंगे, अच्छी एंट्री है। ये कैश बुक, ये पासबुक, कितने का चेक डिसऑनर हुआ? यहां से माइनस हो गया होगा, यहां पर आपका जीरो इफेक्ट है, आपको पता ही नहीं चेक डिसऑनर हो गया। बराबर करने के लिए क्या करोगे? प्लस। अब हम यहाँ निकाल लेते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक, और टोटल करते हैं 10,000, 12,000, 17, टोटल 18,000। बेटा बताना 17,480 आ रहा है क्या आंसर? क्लियर? सो पहले बैलेंस एज पर नॉर्मल मतलब फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक के दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, फिर आपको आज ही अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक करा के थोड़ा सा बस होमवर्क आपको दे देंगे, तो आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगली क्लास से अपन रिवीजन शुरू कर लेंगे। ठीक है, चलिए बनाइए ये दोनों क्वेश्चंस। जिसको डाउट है वो मेरे को चेयर पे बुला ले। बेटा अब जो क्वेश्चंस होंगे हमारे वो होंगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। आई होप आपको पासबुक का फंडा तो समझ आ ही गया। तो अब जो मैं क्वेश्चंस करूंगा आपसे विनती है मेरे साथ ही करते चलिएगा, सो दैट वी कैन स्क्वीज इन मोर एंड मोर क्वेश्चंस। जो पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए पिक कर रहा हूं वो है अनसॉल्व 28। सब लोग अनसॉल्व 28 पर आ जाएं। अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 28, टोटली 30 है बेटा, तो 28वें पे अब हम सीधा पहुंच रहे हैं। आइए 28 क्वेश्चन पढ़िए। From the following particulars of Gurpreet, prepare BRS showing the balance as per cash book, balance as per passbook on 31st March overdrawn 10,000। तो बेटा ऊपर देखिए, ये हमें क्या दिया? ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। ये ऐसे भी लिखा हो सकता है, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। शुरू करते हैं, इसका मतलब है नेगेटिव बैलेंस। लिखिए बच्चों, जैसे कैश बुक में भी तो होता था ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो नेगेटिव में बैलेंस आता था। ऐसे ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक नेगेटिव में बैलेंस है आपका, बस उसको डेबिट लिखते हैं पासबुक में। आगे, चेक ड्रॉन इन द लास्ट वीक ऑफ मार्च बट नॉट क्लियर्ड 20,000। तो इसकी स्टेटमेंट है चेक्स इशूड बट नॉट क्लियर्ड। मैं आपके लिए इसका स्टेटमेंट भी वर्किंग भी लिख देता हूं। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड बेटे 20,000। तो आपको लगा 20,000 चले गए, वहां पे जीरो इफेक्ट है। बराबर करने के लिए माइनस। क्लियर बेटा? उतारिए। स्टेटमेंट आप लोगों से विनती है पढ़ के ध्यान से फिर करें, जल्दीबाजी ना हो काम में। आइए आगे बढ़ते हैं, बातचीत ना करें प्लीज। आगे कहता है इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। सो ये कैश बुक, ये पासबुक। आइए पढ़ते हैं। सो अमाउंट है 1500। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट मालूम है। ओवरड्राफ्ट का मतलब है मेरे अकाउंट में 10,000 थे, मैंने 12,000 का सपोज चेक पे कर दिया, बैंक ने ऑनर कर दिया, तो अब मुझे बैंक को वापस करने हैं 2,000, और बैंक ऑब्वियसली उस पर क्या चार्ज करेगा? इंटरेस्ट। सो अगर इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है दैट मींस मेरे पैसे गए हैं। तो अब यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है? इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। तो पासबुक से 1,500 कट गए, यहाँ जीरो इफेक्ट है। बराबर करने के लिए प्लस। चलिए उतारिए, साथ में करते रहे, और दिक्कत है तो फिर रोक ले मेरे को। नेक्स्ट बेटा, चेक ऑफ 20,000 डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड टिल 3 अप्रैल। कोई नहीं जी, आप पहले स्टेटमेंट लिख लीजिए, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, दैट इज आर कैश बुक, दैट इज आर पासबुक। 20,000 का चेक बेटा बैंक में जमा किया, तो आपको तो लगा पैसा आ गया, वहां जीरो इफेक्ट है। बराबर करने के लिए प्लस। आराम से पढ़ लीजिए, स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, कोई जल्दी नहीं बेटा। कूल? हाँ बेटा। अगली एंट्री, 100 इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक अंडर अ स्टैंडिंग ऑर्डर हैज नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक। तो हम यहां सिंपल लिख देते हैं प्रीमियम पेड बाय बैंक, ये कैश बुक, ये पासबुक। आपने जो प्रीमियम पे किया है बेटा वो है 100 बक्स, मतलब बैंक ने, तो वहां से माइनस, यहाँ जीरो इफेक्ट। बराबर करने के लिए प्लस।
नेक्स्ट एंट्री मेरा बच्चा, द लास्ट वन, a draft of 10,000 favoring Atul and company was issued by the bank charging commission of 200. However, in the cash book entry was passed by 10,000. a fantastic entry. मैं जब तक इसकी स्टेटमेंट लिख रहा हूं आप सभी लोग से विनती है लास्ट एंट्री एक बारी पढ़िए और देखिए आपका दिमाग इसको क्या प्रोसेस कर रहा है. तो अगर आप लोगों ने स्टेटमेंट पढ़ ली है तो आइए मैं आप भी दोहरा देता हूं आपके साथ. लिखा है, a draft of 10,000 favoring Atul and company was issued by the bank charging commission of 200. However, in the cash book entry was passed by 10,000. हमने किसी बंदे के लिए, अतुल के लिए स्पेशली एक ड्राफ्ट बैंक से बोला कि बनवा दो. ठीक है, इट्स लाइक अ मॉडर्न आरटीजीएस. तो बैंक अपनी कमीशन ले रहा है 200 रुपए. तो आप बताओ आपके अकाउंट से 10,000 कटेंगे कि 10,200 कटेंगे? 10,200. तो एक्चुअली में पासबुक से 10,200 कटे हैं लेकिन कैश बुक में आप कितने काट रहे हो? 10,000. बराबर करने के लिए प्लस 200. ध्यान से इंटरप्रेट कीजिए इसको, कहना क्या चाह रहा है वो समझिए. चले अब मैं टोटल कर लेता हूं. 20, 21 टोटल आ रहा है 21,800. यहां पे जो आपका बैलेंस आएगा उसको बोलेंगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक. अच्छा ये टोटल ज्यादा है, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी. 30,000, 30,000, 21,800 हम माइनस कर देते हैं. 8,200 आ रहा है क्या आंसर? चलिए क्लियर. तो स्लाइट एडजस्टमेंट करनी है बस आपको पासबुक कैश बुक का. बाकी तो उसका जो मेन एसेंस है वो तो सेम ही है बेटा. अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए करूंगा 30th. सभी लोग फॉर्मेट बना लें 30th के लिए. मैंने इस बार जानबूझ के लिखा है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, ये बताने के लिए कि चाहे ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक हो या डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक हो, फर्क कुछ नहीं पड़ता. दे आर वन एंड द सेम थिंग. सो क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हुए, सबसे पहले मैं बोला बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 16,500. तो आप नेगेटिव में बैलेंस डाल दीजिए. अब सेकेंड एंट्री क्या है पढ़ते हैं और इसको ट्राई करते हैं. चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड, स्टेटमेंट लिखेंगे पहले. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, अमाउंट बीइंग 8750. तो यहां से आपके इशू हो गए, वहां प्रेजेंट नहीं हुए, बराबर करने के लिए माइनस बेटा. ध्यान से समझ के. एंट्री नंबर 3 गाइस, check deposited but not collected. Check deposited but not collected. कितने का चेक हमने जमा किए? 10,500, पर वहां कलेक्ट ही नहीं हुए, जीरो इफेक्ट है. बराबर करने के लिए प्लस. इसके बाद एंट्री नंबर 4, चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन. सो चेक्स नॉट सेंट फॉर कलेक्शन. तो एंट्री को ऐसे समझो कि आपने कैश बुक में तो डाल दिए 2,000, बैंक में डाले नहीं, जीरो इफेक्ट. बराबर करने के लिए प्लस. इसके बाद एंट्री नंबर 5 कमिंग योर वे, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली बाय बैंक. तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर. पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली बाय द बैंक. तो यहां पे प्लस हो गए 3,500 रुपए, यहां जीरो इफेक्ट है, बराबर करने के लिए माइनस. सिक्स एंट्रीज के बाद बैंक चार्जेस 200. तो यहां से 200 माइनस हो गए, यहां जीरो इफेक्ट है, बराबर करने के लिए प्लस 200. इसके बाद एंट्री नंबर 7 के लिए जा रहे हैं हम लोग.
प्रीमियम ऑन लाइफ पॉलिसी ऑफ संजय पेड बाय बैंक 1980. सो प्रीमियम पेड बाय बैंक, तो यहां से 1980 गई, यहां जीरो इफेक्ट है, बराबर करने के लिए प्लस. नेक्स्ट, बैंक है डेबिटेड 3100 फॉर पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो कैश बुक में नहीं आया. बेसिकली आप इसको सिंपली लिख दीजिए इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय बैंक. सो यहां से 3100 गई, यहां जीरो इफेक्ट है, बराबर करने के लिए बेटा जी प्लस. आप सभी लोग सारी एंट्रीज कर लें. इसके बाद अपन बैलेंस करने के लिए जाएंगे इसको, एंड देन वी विल सी वेदर हमारा आंसर मैच करता है या नहीं. पहले मैं क्रेडिट साइड टोटल भी कर देता हूं. ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, दैट शुड बी आवर बैलेंस. सो लेट्स सी, 16, 19, 20, 28,750. अब इसमें से काफी सारे आइटम माइनस करने हैं. एक बार कैलसी का यूज कर लीजिए आप, मेरा फोन दूर है. 28,750, फटाफट ये सारे आइटम माइनस करिए. जो बुक का आंसर आ रहा है वो आ रहा है 10,970. प्लीज वेरीफाई वेदर वी आर देयर और नॉट. सिर्फ ऐसे नहीं लिख लेंगे ना, वेरीफाई होना चाहिए. टेल इट. क्लियर सबको? ऑल योर्स. उतारिए. एक क्वेश्चन और करते हैं फिर, इसको अच्छे से कर ले, कोई भी डाउट है पूछे.